नीलाम्बुजघश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी एवं सज्जनों, मानस महारथी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो परमपिता परमेश्वर के मानव अवतार हैं, उनकी त्रेता युग में की गई लीलाओं का गान गोस्वामी जी महाराज ने प्रस्तुत किया है। श्री रामचरित मानस ऐसा महान ग्रंथ है जो श्री से युक्त है, ऐश्वर्य से युक्त है, लक्ष्मी से युक्त है और राम के पवन पावन चरित्र का गान इस महान ग्रंथ में समाहित किया गया है। जनमानस के हृदय में, जनमानस के मन में गहरी पैठ रखने वाला यह महान ग्रंथ श्री रामचरित मानस, जो प्राणी के रोम रोम में विद्यमान है। जिस प्रकार से राम सत्य है, समस्त प्राणियों के रोम रोम में विद्यमान है, उसी प्रकार से श्री रामचरित मानस भी सनातन धर्म को मानने वाले समस्त मनुष्यों के हृदय में, अंतस्थल में विद्यमान है। श्री हरि विष्णु महाराज मनु के घोर तप से प्रसन्न होकर उनके पुत्र स्वरूप में अवतार धारण करने का वचन देते हैं। श्री हरि महाराज मनु से उनकी इच्छा अनुसार उनका पुत्र होना स्वीकार कर लेते हैं। श्री भगवान कहते हैं, इच्छामय नर बेस संवारे, हुई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित देह धरिताता, करियो चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मानव स्वरूप धारण कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को परम सुख प्रदान करने वाले चरित्र अभिनीत करूंगा। श्री हरि विष्णु परब्रह्म परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वे अजन्मा हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। सदेह उनको देख पाना असंभव है, क्योंकि वे देह से परे हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं।
ऐसे परमपिता परमेश्वर अपने अंशों सहित त्रेता युग में महाराज दशरथ, जो पूर्व में महाराज मनु के रूप में घोर तपस्या की थी, उनके घर अवध में, अयोध्या में प्रकट होते। जे सो निसादर नर बड़ भागी, भव तरिहई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरी मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली लोग आदर सहित सुनकर ममता और अहंकार का परित्याग कर भव सागर से पार हो जाएंगे। मेरी आदिशक्ति माया भी, जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, वह भी मेरे साथ अवतार लेंगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। श्री भगवान कहते हैं, हे मनु, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, ऐसा मेरा प्रण है, और ये सदा सर्वदा सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर धरी भगत कृपाला, तिहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजिय नयासा, जाई किन्हु अमरावती भाषा। वह स्त्री पुरुष राजा रानी महाराज मनु एवं उनकी धर्म पत्नी महारानी शत्रुपा, भक्तों पर परम कृपा करने वाले श्री हरि विष्णु को हृदय में धारण करते हुए कुछ समय तक उस आश्रम में निवास किए। पुनः कुछ समय के उपरांत सहज ही बिना किसी कष्ट के वह अपनी देह को त्याग कर इंद्र की पुरी अमरावती में जाकर निवास करने लगे। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कही वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विदित एक कय कय देशु, सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र एवं प्राचीन कथा सुनो जो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा था। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, जहां के राजा सत्यकेतु राज्य करते हैं। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तही के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाले, नीति की विशेषज्ञता रहने वाले, नीति के खान, परम तेजस्वी, परम प्रतापी, सुशील और अत्यंत बलवान थे। उनके दो वीर पुत्र हुए, जो सभी गुणों के भंडार
और रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि हरिमर्दन नामा, भुज बलय तुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो उनका बड़ा पुत्र था, उसका नाम प्रताप भानु था। उनके दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान निश्चल खड़ा रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राजन पदीना, हरितया पूर्णवन बन कीना। भाइयों में परस्पर मेल था। वह सभी प्रकार के दोषों और छल से रहित प्रेम करते थे। राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य भार सौंप दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को प्रस्थान किए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अब क्लेश। जब प्रताप भानु राजा हुए, देश में उनकी दुहाई फिर गई। चारों ओर उनका जय जयकार हो रहा था। वो वेदों में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में पाप का कहीं अंश मात्र भी विद्यमान नहीं था। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल बीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाले और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नाम का उनका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी अत्यंत प्रतापी एवं रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेना बिलो की राउ हरसाना, हरु बाजे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब युद्ध भूमि में जूझने वाले थे, मरने मारने को तैयार रहने वाले थे। अपनी इस पराक्रमी सेना को देखकर राजा प्रताप भानु अत्यंत प्रसन्न हुए और चारों ओर विजय की दुंदुभी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधीन चलो बजाई। जहां तहां परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। चारों दिशाओं में विजय के लिए, दिग्विजय के लिए सेना सजाकर महाराज प्रताप भानु शुभ मुहूर्त की गणना अनुसार और डंका बजाकर अपनी सेना सहित चल पड़े। जहां तहां अनेकों लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़े नृप दीन्हे। सकल यमन मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने सातों द्वीपों को बस में कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय
प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट था। स्वबस बेस्व करि बाहुबल, निज पुर कीन्ह प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संपूर्ण विश्व के समस्त राजाओं को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानुबल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु के समान हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित होकर सुख प्राप्त कर रही थी और सभी स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम से रहते थे। सभी धर्मानुसार आचरण करते थे। सचिव धर्म रुचि, हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखब नीत नीति, गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में अगाध प्रेम था। वो राजा के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए सदैव उनको नीतिगत बातें सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सर्वदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रतिदेय विविधि विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और प्रसन्न मन से उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराणों का अध्ययन एवं श्रवण करता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने प्रजा के कल्याण के लिए अनेकों बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे एवं ज्ञानियों के लिए घर, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सभी तीर्थों में बनवाए। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र निप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने भी प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, राजा ने एक एक करके उन सभी यज्ञों को प्रेम सहित हजारों बार किया। महाराज प्रताप भानु कैकेय नरेश के पुत्र हैं, जो परम पराक्रमी प्रजापालक, सदैव प्रजा के कल्याण की सोचने वाले ऐसे महान राजा है। श्री हरि विष्णु के अवतार लेने का एक यह भी कारण है कि कैकेय नरेश महाराज प्रताप भानु को
कपट पूर्वक श्रेष्ठ जनों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा शापित कर दिया गया था। उसी शाप के परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था। उनके कल्याण के लिए श्री हरि विष्णु ने श्री राम स्वरूप में अवतार लिया।